तो भाई YouTube पर एक शख्स ने फिलहाल तबाही मचा दी है और वो है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक काफी अच्छे प्लेयर है। अब बात यह है कि भैया इन्होंने एक दिन में 20 मिलियन कंप्लीट कर लिए सब्सक्राइबर अपने चैनल पर, और भाई इसके बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है, कुछ ऐसा कड़वा सच है, वो मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी तक किसी क्रिएटर ने नहीं बताया। और अगर आप भी एक क्रिएटर हो तो भाई आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो से। तो आपको क्या करना है जी, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली बात तो जब एक दिन में 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो वाकई में YouTube पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बनाया। लेकिन अगर इसी पहलू को हम दूसरे तरीके से देखें तो देखिए क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, और जब उनके आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पे देखोगे कि भाई तकरीबन 700 मिलियन उनके फॉलोवर हैं। और उन्होंने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो उन्होंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पर ही उसको प्रमोट किया, मतलब कहा कि भाई मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं। तो 700 मिलियन फॉलोवर में से अगर 24 घंटे में 20 मिलियन भी यूट्यूब पर आ गए तो मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तो टूट गया। और हमें तो लगेगा भाई बहुत तगड़ा रिकॉर्ड टूट गया, और सच में टूट भी गया। लेकिन उस पर्सनैलिटी को तो भैया यही लगेगा कि 20 ही मिलियन हुए। जो आदमी 700 मिलियन ऑलरेडी लेके बैठा है फॉलोअर, उसके लिए 20 मिलियन कोई बड़ा मुकाम नहीं है। एक तो ये चीज बताया तो अब बात करते हैं दूसरी। लोग कह रहे यार एक दिन में 20 मिलियन हो गए, ऐसा भी हो जाता है? तो भैया देखो, वैसे तो अपने को नजर आ रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि भैया एक दिन में 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन एक चीज पता है, वो बंदा एक पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी जो है उसको बनने में उसको काफी साल लगा है। तो सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। हाँ, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो एक टाइम पे कि उस लेवल पे जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपको इजी वे में मिल जाती है, लेकिन वहां पर पहुंचने में बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत लगती है। मैं हमेशा कहता हूं ब्रांड बनो, लेकिन ब्रांड भैया रातों रात नहीं बनेगा। उसके पीछे आपका बहुत मेहनत जाएगा, बहुत टाइम जाएगा और बहुत एफर्ट जाएगा। तो वो ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुका है। ये तो यहां बात हो गई। अब एक चीज आपने गौर करी होगी कि भाई साहब ये ऐसे ही यूट्यूब पे नहीं आए, इन्होंने काफी प्लानिंग से यूट्यूब पर एंट्री की है। आप देखेंगे एक दिन में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, चलो ये बड़ी बात नहीं है, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनको उसी दिन गोल्डन प्ले बटन भी मिल गया। तब कि गोल्डन प्ले बटन जो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी, उसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। पहली बात तो आपके जब सब्सक्राइबर वो कंप्लीट होते हैं, जैसे मान लो 1 मिलियन पर गोल्डन प्ले बटन मिलेगा, तो जब वो कंप्लीट होगा उसके काफी दिन बाद ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, फिर एक सोसाइटी अवार्ड्स है वो जाके आपका प्ले बटन आपके लिए कस्टमाइज करेगी, फिर आपको सेंड करेगी। तो उनको ये एक ही दिन में कैसे मिल गया? इसका मतलब प्लानिंग खुद इन्होंने नहीं की, यूट्यूब के साथ मिलके की है। यानी यूट्यूब को पहले से ही पता है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। तो बेसिकली ऐसी चीजें होती क्या है और इसके पीछे क्या राज है, वो आपके सामने मैं बताने वाला हूं। देखिए सिंपल सी एक चीज है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, हर कोई सोशल मीडिया ये चाहता है कि भैया ऑडियंस आए और उसके प्लेटफॉर्म पर आके रुके। क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पर अगर ऑडियंस ज्यादा होगी तो एक तो ये है कि भाई ये कहेगा हमारे प्लेटफॉर्म पर भैया इतने मिलियंस व्यूज आते हैं, इतनी ऑडियंस आती है। जैसे अब शॉर्ट्स में जब भर भर के व्यूज आए तो यूट्यूब ने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा ना कि देखो हम तो इतने बिलियन व्यूज एक दिन में आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो एक तो उनको ऑडियंस चाहिए, दूसरा जितनी ज्यादा ऑडियंस कंटेंट कंज्यूम करेगी उतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाए जाएंगे। और एडवर्टीजमेंट में मानता हूं कि क्रिएटर को 55% मिलता है, लेकिन भाई 45% यूट्यूब भी तो कमाता है। तो जब ऐसी कोई पर्सनैलिटी किसी प्लेटफॉर्म पे एंट्री करती है तो प्लेटफॉर्म भाई साहब उनके लिए पूरी प्लानिंग करता है और प्लानिंग के साथ ही आता है। इसलिए उनका एक दिन में वेरिफिकेशन बैच भी मिल गया, उनको गोल्डन प्ले बटन भी मिल गया, उसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी उन्होंने, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने शो कर दिया कि देखो भाई ये गोल्डन बटन है। इवन एक चीज और है कि वो ऐसे नहीं आए, उनका और भी प्लानिंग थी। आपने देखा एक दिन में काफी सारी वीडियोज भी पोस्ट की गई। अब ये बात कैसे पता है मुझे? देखिए ऐसा कोई यूट्यूब ने अनाउंस तो किया नहीं कि हमने सब प्लानिंग वगैरह की है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरे 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अब जब भी कोई ऐसा नया प्लेटफॉर्म आएगा, कोई भी वीडियो का नया प्लेटफॉर्म आएगा, शॉर्ट वीडियो के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, तो हमको भी ये ऑफर आता है कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, वीडियोस बनाइए, हम डे फर्स्ट से ही आपको वहां पे वेरिफिकेशन बैच दे देंगे, या वहां पे कोई और अचीवमेंट है वो भी आपको डे फर्स्ट से ही दे देंगे। तो ऐसा एक्चुअल में होता है। तो जब कोई पर्सनैलिटी किसी प्लेटफॉर्म पे एंट्री करती है तो ये सारी प्लानिंग प्लेटफॉर्म खुद करता है, क्योंकि उसको पता है भाई कि ये आदमी बहुत सारी ऑडियंस लेके आएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे एडवर्टीजमेंट चलेंगे और हमको इससे बेनिफिट होगा।
तो ये सारी चीजें वो थी जो अभी तक किसी क्रिएटर ने आपको बताई नहीं। बाकी हाँ, ये बात सच है कि अगर आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर आपके लिए काफी ईजी हो जाती है। और जो चीजें आपके लिए ईजी होती है, हो सकता है आपको वो छोटी लगे। जैसे जो आदमी 700 मिलियन पे बैठा, उसको 20 मिलियन कुछ छोटा ही लगेगा, उतना बड़ा नंबर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, 20 मिलियन का नंबर एक्चुअल में यूट्यूब पे बहुत बड़ा है, इसलिए इतनी तबाही मची हुई है और इसलिए लोग इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो कुछ अंदर की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कोई आपका ओपिनियन है तो भैया कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।